जिस प्रकार से कोई व्यक्ति व्यापार करता है, कृषि करता है, व्यवसाय, नौकरी धंधा, कोई भी कार्य करता है तो उसके साथ उसको फल स्वरूप अर्थ की प्राप्ति यदि होती जाती है, पैसे मिलते जाते हैं, तो उसका वह कार्य करना अच्छा रहता है या अच्छा माना जाता है। यदि उसको अर्थ लाभ नहीं होता है तो उसका कुछ भी करना अच्छा न माना जाता है न अच्छा होता है, क्योंकि उसके परिणाम उचित नहीं रहते, अनुकूल नहीं रहते। ऐसे ही इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अध्ययन करते हुए, चाहे व्याकरण पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो इन सब कार्यों को करते हुए यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, निष्ठा आदि गुणों की वृद्धि नहीं हो रही है, आदि गुण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो इनका जो करना है वो फिर उचित नहीं रहता है, उचित नहीं माना जाता है। क्योंकि कालांतर में व्यक्ति पुनः इसको करते करते इस मार्ग को छोड़ देता है, या तो इसका विरोधी बन जाता है या फिर इस कार्य के प्रति कभी उसकी कोई रुचि आदि नहीं रहती है। तो इस कारण से अध्ययन आदि करते हुए पृथक से ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा निरंतर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। बढ़ रही है तब तो इन कार्यों को करते रहना ठीक है, और नहीं बढ़ रही है तो समझना चाहिए कहीं न कहीं भूल हो रही है। कल को ये कार्य हमारे लिए सुखद नहीं रहेंगे, इसका परिणाम जो आना चाहिए हमको, जो लाभ होना चाहिए, कल नहीं मिल पाएगा। इस कारण से आवश्यक होता है कि साधक व्यक्ति में, आध्यात्मिक व्यक्ति में ईश्वर के प्रति प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा आदि बनी रहे और निरंतर उसमें बढ़ती भी होती जाए। दूसरा कारण है इसमें, इसकी आवश्यकता इसलिए भी होती है प्रेम, विश्वास आदि की, क्योंकि जितना जितना ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम, विश्वास बढ़ता है, उतने उतने हम लोक के अधीनता से रहित होते जाते हैं। लोक की जो पराधीनता हमारी होती है वो कम होती जाती है।
ईश्वर से जितनी दूरी रहेगी, जितना अविश्वास रहेगा, लोक के प्रति उतनी अधिक रुचि रहेगी, निष्ठा विश्वास लोक के ऊपर रहेगा। इस कारण से दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी पड़ जाते हैं। संसार लोक यदि विश्वसनीय है तो ईश्वर नहीं रहेगा, ईश्वर पर यदि विश्वास है तो लोक पर विश्वास नहीं रहेगा। दोनों आपस में विरोधी हो जाते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं। इस कारण से ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ती है, वैसे वैसे संसार से हमारी निष्ठा कम होती है, श्रद्धा रुचि कम होती है, और कम होने के कारण हम इसके अधीनता से बाहर निकलते रहते हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं बढ़ाया तो अपने आप लोक के प्रति बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। इस कारण से संसार से जो हमारी रक्षा होती है, संसार की ओर से जो हम निश्चिंत होते हैं, उसका सीधा सीधा कारण ईश्वर ही है। इसलिए हमको अधिकतम प्रयास ईश्वर विश्वास पर, ईश्वर के प्रति करते रहना चाहिए। जिन्होंने इतिहास में भी ईश्वर पर विश्वास किया है या करके चले, सांसारिक अत्यधिक परिस्थितियां भी उनको बाधित नहीं कर पाई। लेकिन जिनका ईश्वर पर विश्वास नहीं रहा और लोक पर विश्वास रहा, परिस्थितियां आने पर उनको बहुत अधिक दुख हुआ, अधिक शोक उनको होता है, दुख पश्चाताप उनको बहुत अधिक होता है। संसार के ऊपर विश्वास करके भी हम अंतिम काल में जाकर के उतने निश्चिंत नहीं रह पाते हैं जितने की होने चाहिए। जबकि ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास होता है तो अंतिम काल में भी निश्चिंतता हमारी अधिक से अधिक रहती है। तो इसलिए जिसका ईश्वर के प्रति समर्पण हो गया, विश्वास हो गया, अब वो अपने आप लोक को कम करेगा, उसकी अपेक्षा, उसकी आशा वो कम रखेगा। इसके विपरीत जो नहीं कर रहा है वो अंदर अंदर बाहर बाहर भले ही कहता रहे हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भीतर भीतर वो संग्रह करता रहेगा। तो इस कारण से अनिवार्य होता है कि हम जब इस मार्ग को चुन ही लिया है हमने, तो इसका जो आधार है उसके प्रति हम विशेष रूप से सतर्क रहें। कितनी भी विद्या हो जाएगी, कितना ही व्याख्याता बन जाएंगे, कितना ही विद्वान बन जाएंगे, लोक में मान प्रतिष्ठा हो जाएगी, धन वैभव सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ईश्वर यदि नहीं हुआ तो अंतिम काल में भी निराशा रहेगी, खोखलापन जीवन में रहेगा। सत्य को, धर्म को, मर्यादा को, आदर्श को स्थापित करने में स्वयं का आत्मबल नहीं दिखाई देगा, ना स्वयं उसको आचरण में लाने के ऊपर
दृढ़ रहेंगे, ना ही दूसरे को उस ओर प्रेरित करने में समर्थ होंगे। इसलिए वर्तमान में भी ऐसा देखा जा सकता है, पढ़े लिखे विद्वान, अच्छे से अच्छे वक्ता, साधु सन्यासी, यहाँ तक अंतिम काल में वो ईश्वर के प्रति उतने आस्थावान नहीं दिखाई देते। उनके जीवन में जो निर्भयता होनी चाहिए, उनके जीवन में जो आस्तिकता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती, अर्थात दूसरों को वो प्रेरित नहीं कर पाते, दूसरों को इस मार्ग पर लाने का वो साहस नहीं कर पाते, इस विषय को दूसरे को बताने की आवश्यकता उनको नहीं लगती है। तो ऐसे ऐसे परिणाम जो आते हैं वो इसीलिए आते हैं, इस क्षेत्र में उन्होंने अपना अनुभव नहीं बढ़ाया, और इस कारण से फिर क्या होता है, जो भावी पीढ़ियाँ होती है वो फिर इसमें रुचि नहीं रखती है, वो इस ओर नहीं आ पाती है, और अंधविश्वास आदि जो स्थितियाँ होती है वो सब बढ़ती चली जाती है। संदिग्ध होता जाता है व्यक्ति, मार्ग संदिग्ध होता जाता है, वो पद्धति संदिग्ध होते जाते हैं। तो सामाजिक दोष भी आते हैं, व्यक्तिगत दोष भी आते हैं। तो इस कारण से इस प्रमुख कार्य को, यानी पढ़ते लिखते साधना करते हुए अन्य किसी भी कार्य को करते हुए हमें अलग से इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, इसको प्रमुखता दे करके चलना चाहिए। यद्यपि ज्ञान विज्ञान के अभाव में ऐसा नहीं हो पाता है, पुनरअपि एक मानसिकता हम बनाते हैं तो इस क्षेत्र में हमको अधिक सफलता मिलती है। अनिवार्य ये नहीं होता है कि एक ही दिन में हमको तत्वज्ञान हो जाएगा, आत्मा को, परमात्मा को हम 2-4 दिन में जान ही लेंगे, पूरी शक्ति लगाने के बाद भी ऐसा हो जाएगा, आवश्यक नहीं होता है। समय तो इसमें लगना ही है, शक्ति लगेगी, इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर विशेष प्रयास नहीं किया हुआ है तो क्या होता है कि इस मार्ग में टिके रहने की स्थिति नहीं रहती। टिकने के लिए किसी मार्ग में अलग से ही प्रयास करना होता है, सीधे सीधे उस कार्य की उपलब्धि से ही टिका रहे व्यक्ति, ऐसा नहीं होता है। बाह्य आलम्बनों से भी उस मार्ग में टिकना होता है। जैसे कि लौकिक क्षेत्र में होता है, कोई किसी कार्य को कर रहा होता है, धंधा व्यवसाय, तो सीधे सीधे एकदम से लाभ तो हो नहीं जाता है उसको, फिर भी उसमें अगर लगा रहता है तो उसके कारण होते हैं कि दूसरों को देखता है वो, उसने यदि किया है, उसको यदि मिल गया है तो हमको भी मिल जाएगा। यानी स्वयं अपनी उपलब्धि के कारण से ही व्यक्ति उसमें टिका रहे, ये आवश्यक नहीं होता है, नियम नहीं है। लोक में ऐसा ही होता है, कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है तो पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको रोज़ समझ में आ रहा है पाठ तभी वो पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए उसको दूसरों को भी देखता है कि उसने पढ़ लिया तो क्या हुआ, उसने इतना परिश्रम किया तब जा कर के ये हुआ। तो ऐसे ही बाह्य निमित्तों से भी उस मार्ग में टिके रहने का बल मिलता है, टिके रहने की स्थितियाँ बाह्य साधनों के आलम्बन से भी होती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही करना होता है।
स्वयं के पुरुषार्थ से अपेक्षित परिणाम अगर नहीं आ रहा है सामने, तो स्वाभाविक है निराशा तो होगी। तो उसके लिए होता है कि ऐसी स्थितियों में फिर हमें जो अन्य होते हैं इस मार्ग में चलने वाले, जिन्होंने पहले से उपलब्धियां इसमें प्राप्त की है, ऐसे हमें उनका जीवन देखना होता है। ऐसे शब्द प्रमाण को लेकर के, अन्य शास्त्रों को लेकर के फिर हमें इनके ऊपर विश्वास करना होता है। अपनी बुद्धि से हम एकाएक सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को ये प्रधानता दे देंगे तो अधिक से अधिक संभावना है कि इस क्षेत्र में नहीं टिक पाएंगे। इस कारण से अधिकाधिक हमें इस मार्ग में टिके रहने के लिए शब्द प्रमाण को भी महत्व देना होता है। इस क्षेत्र में जिन लोगों ने भी योगदान दिया है, उपलब्धि प्राप्त की है, ऐसे लोगों को भी स्मरण करके रखना चलना होता है, उनको याद रखना पड़ता है। उनका जीवन किस प्रकार से इस मार्ग में पूरा हुआ है, कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया है, कैसी कैसी परिस्थितियाँ उनके जीवन में आई है, उनको झेलते हुए, उन संघर्षों को करते हुए वो आगे बढ़े हैं। तो हमारे जीवन में भी वैसा ही हो सकता है। तत्काल यदि हमको उपलब्धि नहीं हो रही है तो हमें भी अपने जीवन में वैसा ही संघर्ष करना होगा, तब जा कर के हम सफल होंगे। यदि हम ऐसा संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो निष्फल हो जाएंगे, इस मार्ग से च्युत हो जाएंगे, गिर जाएंगे, नहीं, सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस कारण से हमें बाह्य इन विषयों पर भी साथ साथ ध्यान देना होता है। दूसरी बात जो होती है, ईश्वर के प्रति हम वैसे भी अगर श्रद्धा विश्वास अधिकाधिक रखते हैं तो इससे क्या होते हैं, हमारे राग द्वेष या तो कम होते जाते हैं सीधे सीधे, या फिर वो नए बनते नहीं हैं। जितनी अधिक आस्था निष्ठा ईश्वर पर होगी, निश्चय से लोक के प्रति राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि राग द्वेष का जो निमित्त होता है वो लोक ही होता है। लोक है, लौकिक सुख है, ये स्वभावतः राग द्वेष को बढ़ाते ही बढ़ाते। लौकिक व्यक्ति अपने राग द्वेष को कम नहीं कर सकता है। कुछ स्थिति में ऐसा देखने को लग सकता है कि इस व्यक्ति में राग द्वेष नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अंततः वो व्यक्ति राग द्वेष से युक्त रहता ही रहता है, क्योंकि लोक में ऐसा संभव ही नहीं है। लौकिक कोई भी उपलब्धियां तृप्त करे, संतुष्ट करे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर व्यक्ति राग द्वेष से रहित कैसे होगा। फिर भी अगर राग द्वेष को ही कोई विषय बना लेता है कि मुझे तो नहीं होने देना है, तो हो सकता है कुछ सीमा तक वो राग द्वेष को उतना नहीं बनाएगा, लेकिन अंतिम में जा कर के वो थक जाएगा। केवल राग द्वेष को हटाने के लिए कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, तो अंतिम में जा कर के वो व्यक्ति निश्चय से सफल नहीं होगा, पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, क्योंकि सूक्ष्मतः राग द्वेष नहीं जाएंगे। और इन्हीं के बीच में संघर्ष करना होता है, इन्हीं के बीच में हर्ष में रहना होता है। तो फिर नए नए राग द्वेष भी बनते ही चले जाते हैं। तो इस कारण से व्यक्ति कालांतर में अगर राग द्वेष से अपने आप को थोड़ी देर के लिए हटा भी लिया, रहित भी हो गया, तो कुछ सुख तो उसको मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो एक आंतरिक विशेष
उत्साह होना चाहिए, वो उसके मन में नहीं आएगी, उतनी निर्भयता उसमें नहीं आ सकती है, क्योंकि तत्व के विषय में बुद्धि तो चलेगी नहीं, फिर उसको सारा समाधान वो कर नहीं सकता है। इस कारण से भी केवल राग द्वेष को हटाया विषय बना के भी पूरा नहीं हटेगा, लेकिन ईश्वर को लेकर के यदि चलते हैं तो दोनों उपलब्धियां साथ साथ होती है। तत्व ज्ञान भी हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, राग द्वेष भी कम से कम बनते हैं, क्योंकि हम लोक पर निरपेक्ष होते रहते हैं, आश्रित कम से कम होते हैं। ईश्वर पर आश्रित हैं तो लोक पर आश्रित कम ही रहेंगे, और ईश्वर नहीं है तो अंततः फिर कहाँ जाएंगे, फिर रहना पड़ेगा। सुख जीवात्मा के लिए अनिवार्य हो जाता है, सुख के बिना ये रह नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, एक विकल्प भी बन जाता है। यदि उसको आध्यात्मिक सुख नहीं मिल रहा है, ईश्वर का सुख नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि फिर लौकिक सुख उसको लेना ही पड़ेगा। दुख युक्त होकर के, सुख रहित होकर के, शुष्क बन कर के कोई रहे, ये लंबे काल तक आवश्यक नहीं हो सकता है। तो इस कारण से भी एक तर्क के आधार पर भी यदि हम ईश्वरीय सुख नहीं ले रहे हैं तो लौकिक सुख तो लेंगे ही लेंगे, उसके लिए काम करेंगे ही करेंगे। तो इस कारण से भी यानी लौकिक राग द्वेष को भी हटाने के लिए ईश्वर का जो आश्रय होता है, ईश्वर के ऊपर जो विश्वास करना होता है, वो लाभदायक ही रहता है। दूसरी बात है कि अगर हम ईश्वर के ऊपर विशेष निर्भर रहते हैं तो अपने आप फिर ये होता जाता है कि लोग का हम क्या करेंगे। जैसे जैसे लोग आयु समय सीमा हमारी बढ़ती जाती है, लोक स्वभावता भी हमसे घटता जाता है, छिनता जाता है। तो ऐसी स्थितियों में भी वो ज्ञान और दृढ़ होता जाता है कि वस्तुतः ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ईश्वर को मान करके चलते हैं और लौकिक सुख सुविधाएं या साधन यदि कम होते जाते हैं कालांतर में, तो उतने वो बाधक या दुखद नहीं होंगे, क्योंकि उस पर हम उतने आश्रित रहे नहीं हैं। लेकिन ईश्वर को छोड़ कर के यदि चले हुए हैं तो कालांतर में क्या होता है, हमारा जीवन बलहीनता आदि के कारण से बाधित होता जाता है, उसमें घोर निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी बात है कि अगर हम केवल ईश्वर के नाम पर चलते रहते हैं, वास्तविक रूप में तत्वतः उसको हम जानना नहीं चाहते, वास्तविक रूप में उसका ज्ञान हम परिजान कर नहीं रहे होते, तो आगे चल कर के क्या होता है, फिर हमारी सामर्थ्य जब कम हो जाती है, शारीरिक शक्ति घट जाती है, बौद्धिक जो शक्ति कम हो जाती है, तो और अधिक विचलन वाली स्थिति बनती है। क्योंकि तब ऐसा होता है ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लोक भी छोड़ दिया, पहले नहीं जमा किया, और ईश्वर को भी तत्वतः नहीं जाना, उसको भी छोड़े रखा, तो सीधे सीधे वो अंधकार वाली स्थिति बनेगी। उसमें व्यक्ति बहुत अधिक विचलित हो जाता है, उस काल में जाकर के अब वो कर नहीं सकता। जितना उसको अभ्यास करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आगे जाकर के अगर नहीं कर सकता तो अब बाहर तो उसका रहा नहीं कोई, आलम्बन आश्रय रहा नहीं, और भीतर उसने कुछ किया नहीं प्राप्त, तो निश्चय से बहुत अधिक निराशाजनक उसकी स्थिति हो सकती। तो इन सब दुखों से बचने के लिए भी हमें
आरंभ से ही सावधान रहना चाहिए, आरंभ से ही हमको सतर्क रहना चाहिए। ईश्वर के प्रति उपेक्षा की भावना लेकर के नहीं चलनी चाहिए, एक सार्थक भावना लेकर के चलनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि हम जैसे लौकिक कार्यों को करते हुए अलग से एक उत्साह बनाते हैं, अलग से हम एक आश्वासन के संस्कार बनाते हैं कि ये काम तो हो जाएगा, धैर्य रखते हैं, शांति रखते हैं और बार बार उन कार्यों पर उनकी आवृत्ति करते जाते हैं, दूसरे को मान करके, दूसरे को देख करके चलते रहते हैं। तो ऐसे इसमें भी अलग से धैर्य, विश्वास आदि भी बनाते रहना चाहिए। एक दिन में ये प्राप्त नहीं होना है, तो ऐसी स्थिति में हमको धैर्य की भी भावना बनानी चाहिए। लंबे काल तक किसी रास्ते में हम चल रहे हैं, लंबे काल में यदि पहुँचेंगे तो निश्चय से बीच में बाधाएं आएंगी, तो उन बाधाओं से हम कभी पराजित नहीं हो जाएं। इसके लिए होता है कि धैर्य, संघर्ष की स्थिति भी हमारी रहनी चाहिए। लोक में प्राय ऐसा देखा जाता है, जो अधर्म करने वाले लोग होते हैं, पाप करने वाले जो लोग होते हैं, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, उनमें आत्मविश्वास अधिक देखा जाता है। उसके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं पूरा। तो उनको सीधे सीधे लक्ष्य से कोई उपलब्धि नहीं होने वाली होती है, क्योंकि अंतिम को अगर वो विचार करें तो उसको कर ही नहीं पाएंगे, साहस ही नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि इसका परिणाम अंतिम तो अच्छा रहता नहीं है। फिर भी उस कार्य को करने में उनकी कितनी अधिक रुचि होती है, कितना अधिक साहस होता है। अब किसी डाकू को जानता तो है किसी का लूटना अच्छा नहीं है, लेकिन साहस तो कम नहीं होता है उसका, कैसे घुस जाता है किसी के घर में। तो उस कार्य के निमित्त से वो बल है उसको, ऐसा तो है नहीं। तो अभी भी उसमें अगर आत्मबल साहस है तो इसका मतलब है कि अलग से उसने बनाया है, यानी मुझे केवल इस कार्य को करना है, इस प्रकार से, यानी बाह्य विषय को लेकर के उसने ऐसी स्थिति बनाई, कोई बात नहीं, इसको तो करेंगे, यानी वो फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी उपेक्षा करके भी केवल उस कार्य को करना है, इसके विशेष संस्कार बनाए जाते हैं। तो जैसे अधर्म क्षेत्र में अगर ऐसे विशेष बाह्य संस्कार के कारण से भी उसमें प्रवृत्ति होती है, तो धार्मिक क्षेत्र में भी होगी, नियम दोनों में लगेगा एक ही। तो ऐसे ही सीधे सीधे जब हमको सफलता नहीं मिल रही होती है जिस काल में, तो उस काल में हमें अलग से भी धैर्य का, विश्वास का, साहस का संस्कार बनाना चाहिए, यानी अलग से भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस कार्य को तो मुझे करना ही करना है, इस कार्य के बिना मुझे रुकना नहीं है। तो ऐसे अलग से भी अगर हम मानसिकता बनाते जाते हैं साथ में, तो क्या होगा कि इस कार्य को हम निरंतर करते रह जाएंगे। केवल किसी एक ही चीज़ को लेकर के चलते रहेंगे तो हो सकता है इसमें आगे बढ़ने में कमी हो सकती है, निराशा आ सकती है, उत्साहहीनता हो सकती है। इस कारण से अन्य विषयों को भी साथ लेकर के चलते रहना चाहिए, अन्य प्रकार से भी इस पर विचार करते रहना चाहिए। संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, ठीक है, इन सब कार्य हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी निधिध्यासन के माध्यम से इन कार्यों को भी अलग से करना चाहिए।
आत्मनिरीक्षण से निरंतर अपनी आंतरिक स्थिति को देखते रहना चाहिए कि इस मार्ग को हमने पकड़ लिया, संकल्प ले लिया, तो कालांतर में कभी हटने की स्थिति तो नहीं आएगी, छोड़ने की स्थिति तो नहीं आ जाएगी। तो ऐसे मन में जो कोई विषाद आ रहे हैं, मन में ऐसे इस प्रकार के जो वितर्क यदि बन रहे हैं, तो आत्मनिरीक्षण से उसका परिज्ञान हो जाएगा। आंतरिक स्थितियों को देखने के निमित्त से आत्मनिरीक्षण करते हैं तो लग जाएगा कि अब मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आगे की स्थितियाँ दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आत्मनिरीक्षण में इन स्थितियों को भी देखते रहना चाहिए निरंतर कि कहीं मैं ईश्वर से दूर तो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ ही फिर अध्ययन करते हैं, चाहे हम दर्शन का, व्याकरण का, किसी भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सहयोगी वो हमारे लिए है। कालांतर में उसी से अपना प्रयोजन सिद्ध होना है। लेकिन ये अतिरिक्त भावनाएं भी अगर हम बनाते रहते हैं तो शीघ्र हमको इस मार्ग में वो सफल कराते हैं। और इन भावनाओं को अलग से अगर हम नहीं बना के चलते हैं तो अधिक संघर्ष होता है, अधिक समय लग जाता है और कभी भी बाधित होने की स्थितियां बनी रहती। दूसरे के सामने भी व्यक्ति अगर हताश निराश होकर के चलता रहता है तो सामने वाले को भी इस मार्ग पर अविश्वास होता है कि ये तो ऐसे मराता रहा है, कुछ होता नहीं है, ऐसे ही चल रहा है अपना घिस-पिट करके। लेकिन आदमी अगर उत्साहपूर्वक रहता है, तो उत्साहित नहीं दिखता है, आशान्वित दिखता है, तो दूसरे को भी प्रेरणा होती है कि ये ठीक चल रहा है। तो इसी कारण से जो दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं उनको ये प्रायः बताया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसको गलत नहीं होने देना मानना, दूसरे से बात मत करना, चाहे जो भी होगा। तो वो इस विषय पर भले ही चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन अपनी बात को वो छोड़ते नहीं हैं। भले ही उनकी बात सत्य नहीं होती है या कुछ भी होता है, लेकिन इसको पकड़ के रखना है। तो ऐसी वो इस प्रकार की व्यवहार करते हैं। लेकिन वस्तुतः हमको ऐसा करने की अपेक्षा नहीं है। हमको तो सीधे सीधे जो यथार्थता है उनको साथ लेकर के चलते रहना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ा जो उपाय होता है, हमको ईश्वर की सिद्धि हर प्रकार से करते रहना चाहिए। सब प्रकार से हम ईश्वर के अस्तित्व को, उसके स्वरूप को, उसके गुणों को, कार्यों को बराबर परीक्षण करते रहें, उस पर विचार करते रहें, उसकी सिद्धि करते रहें। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान भी एक प्रकार से अपने आप बना रहेगा और इस विषय के संस्कार भी धीरे धीरे बनते रहेंगे। कालांतर में हमको वो निराशा नहीं आएगी और हम उत्साहपूर्वक सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चलते रहना चाहिए।